हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद कि सभी साथी बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे इस शानदार से सेशन के साथ में। आज हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। और ये आपका बेसिकली जनरल साइंस का चैप्टर है, टॉपिक है मैं बोलूँ तो। और एक ही क्लास में इसको समाप्त करने के लिए सबसे छोटा और सबसे आसान टॉपिक मैंने उठाया है कि फर्स्ट क्लास में हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका एक दिन में ही एक चैप्टर खत्म हो जाए और बिल्कुल आपको कोई भी समस्या इसमें ना आए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करता हूं जनरल साइंस किसे कहते हैं। जनरल साइंस कहते हैं हम टेंथ साइंस को। ठीक है, आपकी एग्जाम के लिए टेंथ, 11th, 12th ये कक्षाओं की जो है बिल्कुल राधे कृष्णा सभी को, ये कक्षाओं की आपको जो है साइंस पूछी जाती है। ठीक है, यानी कि आपके बायोलॉजी पूछी जाएगी तो 11th क्लास की, 12th क्लास की, 10th क्लास की। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो है आपका 10th क्लास का। और ये छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा और ज्यादा इसमें आपको समय जो है नहीं देना पड़ेगा। प्यारे साथियों, शुरुआत करता हूं आपके किसकी, प्लांट हार्मोन्स के चैप्टर की। छोड़े समय में और बढ़िया तरीके से संपूर्ण हो जाएगा। आप बात करेंगे सर ये किस चैप्टर में है 10th क्लास का, हमको तो यही पता नहीं है 10th क्लास का चैप्टर कौन सा है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों याद रखना, मैं इसमें आपको बता दूं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 में ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है 10th क्लास का, इसमें आपको यह देखने को मिलेगा प्लांट हार्मोन्स के बारे में। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं फीजा, अनु, प्रीति, सभी साथियों का स्वागत है। अब मेरे प्यारे साथी, मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं उसको अच्छी तरीके से समझना। 6 नंबर चैप्टर में देखने को मिलेगा। और ये चैप्टर जब हम खोलते हैं तो इसमें 4 हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स बेसिकली देखने को मिलते हैं। एक का नाम है ऑक्सिन, एक का नाम है जिब्रेलिन, एक का नाम है साइटोसिन और एक का नाम है ऑस्कॉर्बिक एसिड। इन चारों हार्मोन्स के बारे में हम लोग विस्तृत बात करेंगे कि कौन से हार्मोन्स का क्या काम होता है, कौन सा हार्मोन कितने भागों में पाया जाता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे बहुत गजब तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि चैप्टर नंबर 6 में आपके 4 हार्मोन्स के बारे में, यानी एनसीईआरटी में आपके 4 हार्मोन्स के बारे में बताया गया है। आपको इस बात का अच्छी तरीके से पता होगा। लगभग आपके एग्जाम में 20 प्रश्नों की संभावना बनती है, 15 से 20 प्रश्न कि आपके जो है जनरल साइंस के पूछे जाए। ठीक है, तो जनरल साइंस के 15 से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना। 15 से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इन 15 से 20 प्रश्नों के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे लिए इन चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई सा भी हार्मोन आपसे पूछ ले, आप लोगों को बताना है बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, बिल्कुल। तो अब ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे किन किन हार्मोन्स के बारे में लाला। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मतलब क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पादप हार्मोन, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम, हाँ भाई, हम पढ़ रहे हैं आपके प्लांट हार्मोन, है ना। यानी कि टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स के बारे में चीजों को अच्छी तरीके से ले लेंगे और चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज, एक एक पॉइंट बहुत गजब तरीके से हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बात आती है कि सर कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे पाए जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, 2 पार्ट में मैंने इसे साथ ही डिवाइड किया है। आप बोलेंगे सर कौन कौन से पार्ट। एक तो वो पार्ट होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। एक तो वो आपके हार्मोन होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ के लिए जो है प्रेरित करते हैं कि ये पौधा बड़ा हो, बड़ा हो, बड़ा हो। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट को रोकते हैं कि ये बड़ा ना हो, बड़ा ना हो। अगर ऐसा ना हो कि सर ये प्लांट को रोकने वाले कि बड़ा ना हो, वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन ना हो, तो क्या हो भाई, जो पादप है वो बढ़ता हुआ ही चला जाए, बढ़ता हुआ ही चला जाए, है, उसे कोई रोकने वाला ही नहीं है। फल जो होते हैं उसके वो जो है पेड़ में ही लटके रहे, उन्हें कोई नीचे गिराने वाला नहीं है। इनको गिराता कौन है, इनको पकाता कौन है फल्स को, ये सारा हार्मोन्स का खेल होता है। ठीक है, शुरू करते हैं प्यारे साथी। आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे एक होता है आपका ऑक्सिन, दूसरा होता है आपका जिब्रेलिन, तीसरा होता है आपका साइटोकाइनिन। ये तीनों जो है ना, ये आपके वृद्धिकारी हार्मोन है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रहने वाले हैं आपके पेड़ पौधों में। ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। ये तीनों हार्मोन प्लांट को ग्रोथ के लिए जो है, ये जो हार्मोन इधर जो लिख रहे हैं, सर बुक भी लेना पड़ेगा कि कोई बुक की नीड नहीं है। देखो मैं पूरा आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी आपको बता दूं ना, यहाँ पे देखो, आप बुक लोगे मार्केट से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास पूरी एनसीईआरटी पड़ी है। पूरी एनसीईआरटी को बहुत गजब तरीके से छांट छांट के टॉपिक में आपके लिए लेकर आता हूँ। इतनी मेहनत करता हूँ इन चीजों के लिए, थोड़ी करता हूँ कि आप लोग बुक लेके पढ़ो, कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। एक होता है आपका एथिलीन, दूसरा आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और ये जो दोनों है ये आपके वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन है। पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो आप ये क्या होगा, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है ये। और उन हार्मोन की बात करें तो वो क्या है आपके
इनहिबिटर हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन है। प्यारे साथियों, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन में सबसे पहले लिखे तो सर ये क्या करता है, ये आपके तनों के शिरों पे पाया जाता है। कहां पे? तनों के शिरे पे पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, स्टंप होता है ना आपका, तना होता है कुछ इस प्रकार का होता है ना, है ना। और वो जो तना होता है यानी कि ये आपकी जड़ है, मान लो नीचे ये आपकी जड़ है पेड़ पौधों की, और ये आपका पूरा मैंने वृक्ष बना दिया, ठीक है। इस वृक्ष का जो तना है ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपका ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है ना। इसमें आपका ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। अब प्यारे साथी इसमें और बात करें सर, और कि यह कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है। अब आपको सिंपल सी बात है, हम जैसे हम हैं तो हमारी लंबाई कब बढ़ती है? जब हमारी कोशिकाएं विभाजित होती है, कोशिकाएं विखंडित होती है, कोशिकाओं का डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन उनमें पाया जाता है, तब जाके हमारी कोशिकाएं जो है हम लोग ग्रोथ कर पाते हैं, हम लोग वृद्धि कर पाते हैं। सेम ऐसा ही प्रोसीजर आपके पेड़ पौधों में है। और ये पेड़ पौधों में जो कोशिकाओं को बढ़ाने का काम है वो कौन करेगा? वो आपका ऑक्सिन हार्मोन करेगा। मान लो मुन्ना, किसी भी तने में ऑक्सिन हार्मोन उपस्थित है, वैसे तो ऑक्सिन हार्मोन रहता ही है भाई, ठीक है, लेकिन जहां पे ज्यादा उपस्थित होगा, जहां पर ज्यादा उपस्थित होगा वहां से उस पेड़ की लंबाई बढ़ जाएगी, वहां से उस पेड़ की लंबाई बढ़ जाएगी। देखो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जैसे कि ये क्या होता है, ये आपके हेल्प इन द जो है ग्रोथ ऑफ द स्टंप, यानी कि जो तने की लंबाई होती है ना उसमें बढ़ाने के लिए भी यह जिम्मेदार होता है। आप बोलेंगे सर कैसे, हमको तो ये समझ ही नहीं आया। तो एक तरीके से और समझ लो, ये आपका तना है प्यारे बच्चा, ये आपका पेड़ है, पौधा है, और इसका जो यहां से लेकर के यहां तक की इस तने की लंबाई बढ़ी है यहां तक, इसके लिए कौन हेल्प की है, किसने हेल्प की है? तो वो आपके ऑक्सिन ने की है भैया। किसने की है? ऑक्सिन ने की है। बात समझ में आ रही है क्या? बताओ, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर समझ में आ रही है। और ये आपके जो स्टंप होता है, तना होता है, इसी में सबसे ऊपरी सतह पे ऑक्सिन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ऊपरी सतह पर ऑक्सिन आपके सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको देखने को। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी भाई, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चा, आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सिन हार्मोन आपके तने में होता है, स्टंप में होता है। अब एक चीज तुम लोगों ने देखी होगी, आप लोग बोलते हो ना सर पेड़ पौधे जैसे जैसे हमारा सूर्य, जैसे जैसे हमारा सूर्य है ना कुछ इस प्रकार से होता है ना, वो जैसे जैसे इधर चल जाने लगता है ना, पेड़ भी उधर ही झुकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब मैं आपको बता दूं ऐसा होता क्यों है एग्जैक्टली, ठीक है। तो प्यारे साथी याद रखना, इस प्रकार से आपका तना होता है, स्टंप होता है, ये जो आपको छोटी छोटी जो संरचनाएं देखने को मिल रही है इसे कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन। और जब जैसे ही सूर्य जो है ऊपर होता है तो ऑक्सिन हार्मोन क्या होते हैं? बीचों बीच में होते हैं भाई, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन बीचों बीच में होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी जैसे जैसे सूर्य इधर चला जाएगा, यानी धूप आना शुरू कर देगी इधर, ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन दूसरी सतह पर चली जाती है जहां पर धूप नहीं आ रही है। जहां यदि ऑक्सिन हार्मोन यहां पर पाए जा रहे हैं तो आपको मैंने क्या बताया, ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है? ऑक्सिन हार्मोन का काम है सर कोशिकाओं को बढ़ाना। जब ये इधर आ गए हैं तो आप सिंपल सी बात समझ लो, ये वाला जो शिरा होगा ना इसकी कोशिकाओं को बढ़ा देंगे और ये थोड़ा सा बड़ा होकर के झुक जाएगा, और जब ये झुकेगा तो सूर्य की तरफ ये झुक जाता है पैर बच्चा, ठीक है। बताओ बात क्लियर हो गई? ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है? अब मेरे प्यारे बच्चा, ऑक्सिन हार्मोन दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कौन से है और आपके जो नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक है वो कौन कौन से, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले बता मतलब सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सिन हार्मोन दो प्रकार से होते हैं, और ऑक्सिन हार्मोन जो दो प्रकार के होते हैं वो एक होते हैं प्राकृतिक यानी कि नेचुरल ऑक्सिन, और एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल ऑक्सिन। अब आपके मन में एक चीज दौड़ रही होगी, सर यहाँ पे आपने बताया ऑक्सिन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, आपके जो प्राकृतिक है नेचुरल है वो आपके इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी IAA होगा, और आपका इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ये दो प्रकार के होते हैं भाई। प्राकृतिक ऑक्सिन कौन से होते हैं? ये दो होते हैं भाई, ठीक है। वही बात करूं आगे इसके बारे में, तो इसमें आपके नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जिसे आप लोग ANAA बोलते हैं, दूसरा होता है 2,4 डाइक्लोरो डिफिनोक्सिन एसिटिक एसिड, ठीक है। इसलिए दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। अरे मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा भाई, समझ में आ रहा है ना सभी के? हाँ, वरना ये विपरीत दिशा में होते ही आपके, ठीक है। जिधर आपकी धूप आती है ना उसके विपरीत दिशा में ये होते हैं ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है।
मान लो इधर से धूप आ रही है तो अंधेरे की तरफ ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा रहते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? अंधेरे की तरफ। तो जिधर से धूप आ रही है ना उसके विपरीत दिशा में ऑक्सीजन हार्मोन ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। मान लो इधर से धूप आ रही है, ठीक है, तो ऑक्सीजन हार्मोन इस सिरे पे पहुंच जाएंगे। मान लो इधर से धूप आ रही है ना, तो ऑक्सीजन हार्मोन इस दिशा की पहुंच जाएंगे। अब जब धूप इधर से आ रही है तो मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन हार्मोन थोड़े छोटे 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 इस सतह पर चिपक जाएंगे, ठीक है। वैसे पाए पूरे स्टम में जाते हैं, पूरे तने में पाए जाते हैं ऑक्सीजन हार्मोन, लेकिन जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना वो आपके ऊपरी सिरे पे पाए जाते हैं। ऊपरी सिरे पे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ऊपरी सिरे को इसको ग्रोथ की नीड होती है ना, स्टम्प को नीड होती है। यार फिजा वही ये चीजें भी अगर तुम्हारे समझ नहीं लग रही है ना फिर तुम्हारे कुछ भी समझ नहीं आने वाला, सच बता रहा हूँ, ठीक है। एक बोल रही है दोबारा समझा दो ऑक्सीजन हार्मोन, कितनी गजब तरीके से, कितनी बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ यार, फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हारे, बताओ क्या करूँ। भाई ऑक्सीजन हार्मोन का एक काम होता है, ये पौधे को वृद्धि प्रदान करता है ना। ये होता कहाँ है? ये आपके पौधे के तने वाले भाग में पाया जाता है ना, तने वाले भाग में पाया जाता है। कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है ना। क्या करता है ये? कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है आपकी, ठीक है। कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने का काम करता है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, और दूसरा काम ये करता है, ये मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो, ये लिखने लिखो मत, केवल समझो चीजों को। लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें लिखने को मिल भी जाएगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, तो ये आपके दो प्रकार के जो है ऑक्सीजन पाए जाते हैं, दोनों के बारे में मैंने आपको बात बता दी है। एक आपका जो है प्राकृतिक ऑक्सीजन होगा, एक कृत्रिम ऑक्सीजन होगा। जो नेट अटक गया था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो प्राकृतिक ऑक्सीजन होगा वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड होगा, इंडोल ब्यूटरिक एसिड होगा। और जो आपके कृत्रिम ऑक्सीजन होगा वो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होगा। और आपका कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एक और है 2,4 डाइक्लोरो डिफिनोक्सिन एसिटिक एसिड, ठीक है। बात क्लियर हुई? हाँ। अब प्यारे बच्चा बात करेंगे किसके बारे में? जिब्रेलिन के बारे में, है ना। किसके बारे में बात करेंगे? जिब्रेलिन के बारे में बात करेंगे। और जब जिब्रेलिन के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चा याद रखना है, इस जिब्रेलिन के बारे में दो तीन चीजें हैं। ऑक्सीजन की तरह यह भी आपका क्या करता है? वृद्धि को, क्या हो गया भाई? ये भी आपके ऑक्सीजन की तरह वृद्धि को बढ़ाता है ना, वृद्धि करता है, तने की वृद्धि करता है। लेकिन ये एक और काम करता है भाई, है ना। ये एक और काम करता है। सर ये क्या काम करता है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये एक काम करता है अंकुरण का। क्या काम करता है ये? अंकुरण का। आप बोलेंगे सर कैसे? आपको पता है पेड़ पौधों से, जमीन से ये पेड़ पौधे जो निकलते हैं, अंकुरित होते हैं, उनका काम कौन करता है? उनका काम आपका जिब्रेलिन करता है। बात याद रखोगे क्या? हाँ, पेड़ पौधों के निकलने की जो घटना होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? जो पेड़ पौधे अंकुरित होते हैं, जो बीज खिलते हैं, जो पेड़ पौधे निकलते हैं जमीन से, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उनके लिए आपका जिब्रेलिन जिम्मेदार होगा, ठीक है। करता तो ये भी ग्रोथ में हेल्प है, मैंने क्या बताया? तीनों ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधों से निकल, मतलब एक तो होता है तने का लंबाई बढ़ाना, एक होता है ग्रोथ, ये भी तो ग्रोथ है, बीज का पेड़ बनना, अंकुरित होना, बीज का अंकुरित होना, ये भी तो एक ग्रोथ है। और यहाँ पे भी कोशिका विभाजन हो रहा है, तभी तो ये चीजें हो रही है, तभी तो ऊपर आ रहा है ये। तो इसके लिए भी आपका जिब्रेलिन जिम्मेदार है। एक इसका काम होता है पुष्पन का। जो आपके आपने देखा होगा, जो फूल खिलता है आपका, है ना, फूल मांगू ना चैन मांगू मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू, वो तो सुना होगा तुम लोगों ने। तो जो फूल खिलता है उसके लिए भी आपका जिब्रेलिन जिम्मेदार है। फूल खिलवाने के लिए भी आपके जिब्रेलिन जिम्मेदार होगा। बताओ बात क्लियर हो गई क्या? यहां तक की चीजें समझ आ गई सभी के? एक बार कंफर्मेशन के साथ बता देंगे क्या चीजें क्लियर हो रही है? क्या पहली क्लास में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सर हम सही कोर्स लिए हैं, हम सही चीजें पढ़ रहे हैं? आपको मैं बता दूं एक बात प्यारे साथी, इन चीजों को ढूंढ के लाने में, इन चीजों को लगाने में यहाँ पे बहुत सारी मेहनत लगती है, ठीक है। और आपके लिए वो मेहनत मैं कर रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन दिला के रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, लाडला कोर्स है ये मेरा, है ना। तो लाडले कोर्स में बहुत सारी चीजें होती है। किसी माँ का लाडला बच्चा होता है तो उसको वो कितना नहला धुला के, सजा के, है ना, बाल वालों में कंगी वंगी करके कितना सुंदर तरीके से रखती है ना। उसी तरीके से इस कोर्स को भी मैं सजा धजा के ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, है ना। बताओ, यहां तक सभी का क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म कर देंगे सभी साथी, चलो बहुत बढ़िया, कंफर्म कर दो जब तक।
ठीक है लालाओ, शुरू करता हूं, आगे आगे चलते हैं, है ना। आगे जो रहने वाला है मेरे मुन्ना, उसका नाम है साइटोकाइनिन। अब मैंने बताया 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, वो चारों के बारे में बता रहा हूं आपको। अगला जो है उसका नाम है साइटोकाइनिन। सर ये साइटोकाइनिन क्या करता है ना। साइटोकाइनिन आपकी कोशिकाओं को विभाजित करने का काम करेगा मेरे मुन्ना। आप बोलेंगे सर कैसे करता है ना, तो मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। ये क्या करता है, आपकी कोशिकाओं को विभाजित करता है भाई, है ना। क्या आपकी कोशिका है ना, और ये आपकी कोशिकाओं को विभाजित करने का काम करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कोशिकाओं को विभाजित करने का काम करता है, सबसे पहली बात तो यही लिख लोगे आप लोग, ठीक है। वे ज्यादा कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र जैसे फल और बीजों में अधिक सांद्रता के। अब एक बात बताओ मेरे को, ये कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहां पे होगा। सर सबसे ज्यादा वहां पे होगा, जैसे हम बीज बोए, बीज में से वो पौधा बना, तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन तो वहीं पे हुआ ना, जहां पे कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि बीज में होता है। एक आपके फल वाले हिस्से में भी सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है ना। तो जहां पे कोशिका विभाजन होता है उनके नाम क्या है, एक तो फल और एक बीज, सबसे ज्यादा। प्लस में ये जो साइटोकाइनिन है ये आपके रंध्र को खोलने का काम करता है। स्टोमेटा जो होता है ना, ओपन करता है स्टोमेटा को, ओपन, ठीक है। आपने पत्ती देखी होगी, पत्ती में इस प्रकार के ये रंध्र पाए जाते हैं, आपने देखे होंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रंध्र पाए जाते हैं, इनको खोलने का काम कौन करता है, इनको खोलने का काम साइटोकाइनिन करता है। कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। बताओ बात क्लियर हो गई क्या। बिल्कुल, साइटोकाइनिन करता है, और कोशिका विभाजन भी साइटोकाइनिन करता है। प्लस में आपके जो एक तो फल हो गया, एक बीज हो गया, इनमें कोशिका विभाजन कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। सबसे ज्यादा पौधे में कोशिका विभाजन कहां होता है, एक तो आपके फल में होता है और एक आपके बीज में होता है, ठीक है। 2 जगह कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है, इन दोनों जगह साइटोकाइनिन करता है। रंध्र को खोलने का काम साइटोकाइनिन करता है, कोशिका को विभाजन करने का काम साइटोकाइनिन करता है। बताओ बात क्लियर हो गई क्या। हाँ भाई बिल्कुल सर, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चा, आगे देखते हैं आगे की चीजों को, ठीक है। एक होता है आपका हाँ, एक आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड था, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में भी चीजें पढ़ लो भाई, ठीक है। ये पौधे के विकास को रोकने में मदद करता है। मैंने देखो 3 आपको बताए थे कि ये क्या करते हैं, ये आपके पौधे को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं उस पौधे में, ठीक है। लेकिन जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है ये वृद्धि नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चा। ये आकर वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपके पेड़ पौधों में आपने देखा होगा बहुत सारे, है ना। ये पेड़ है, इसमें से पत्ते नीचे गिर रहे हैं, ये पेड़, ये आपके फूल है, ये मुरझा रहे हैं। इनके लिए कौन जिम्मेदार है, इनके लिए आपका एस्कॉर्बिक एसिड जिम्मेदार है भाई, है ना। एक तो मुरझाना किसी भी पौधे का, और पेड़ में से पत्ते गिरना, क्योंकि ये ग्रोथ को रोक रहे वहीं पे, वो प्रमोट नहीं कर रहे, नहीं बोल रहा कि भाई तू आगे बढ़, वो वहीं पे रोक रहे उसको, ठीक है। तो इसका काम एस्कॉर्बिक एसिड करता है प्यारे बच्चा, ठीक है। क्लियर हुआ एस्कॉर्बिक। देखो मैं बहुत गहनता से चीजें पढ़ने के बाद जो मेन चीज है ना, जो क्रीम चीजें है भाई, जनरल साइंस में ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरी बसड़ लाके तुमको यहाँ पे टेक दूं, मैं यहाँ पे पूरी बुक का पीडीएफ लगा दूं, उसमें अंडरलाइन करता चलूं, पढ़ाता चलूं, अंडरलाइन करता चलूं, पढ़ाता चलूं, ऐसा तो नहीं है। एक एक चीज, एक एक लाइन बहुत सोच समझ के यहाँ पे रखी है मैंने, ठीक है। और एक बात याद रखना, पत्तों को गिराने के लिए भी यही जिम्मेदार होता है, पौधे के मुरझाने के लिए भी यही जिम्मेदार होता है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। प्लस में रंध्र को बंद करने के लिए यह जिम्मेदार होता है, क्योंकि रंध्र बंद नहीं करेगा तो वो गैसों का विनिमय चलता रहेगा, है ना। और गैसों का विनिमय ना हो, क्योंकि ये तो वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, ठीक है। वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है ये तो भाई, और जब वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है तो सिंपल सी बात है सर, ये रंध्र बंद करना होगा, इसको क्लोजिंग फॉर स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा यानी रंध्र को बंद करने वाला ये है। खोलने वाला कौन सा है, साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन कैसा है, वृद्धि ग्रोथ हार्मोन है। और एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा है, ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है। बात क्लियर हो गई क्या। अरे भाई क्लियर हो गई होगी, है भाई, ऐसा तो नहीं है कोई बहाना आप जिसके क्लियर ना हुई हो, है भाई। चलो बिल्कुल प्यारे बच्चा, अगला जो है आपका वो है एथिलीन, है ना। एथिलीन आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे मतलब फल होते हैं जो पक करके झड़ते हैं भाई, ठीक है। फल ऐसे होते हैं जो आपके पक करके झड़ते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसे फल आपने बहुत देखे होंगे, जैसे कि ये पक रहा है ना। अब ये पकेगा फिर गिरेगा। बहुत सारे बिना पके ही आप लोग जो है पत्थर मार के नीचे गिरा लेते हो, तुम्हारी आदत बेकार है, खैर मैं जानता हूं। लेकिन बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो पकने के बाद गिरते हैं, है ना, पकने के बाद गिरते हैं। तो जो पकना फलों का और पक करके गिरना, ये दोनों कारण है एथिलीन के कारण। फल क्यों गिरा, एथिलीन के कारण। फल क्यों पका, एथिलीन के कारण। अगर ये पकेगा नहीं तो ये गिरेगा नहीं, और ये गिरेगा नहीं तो फिर ये ग्रोथ होता भी चल जाएगा। जब इसमें फल ही नहीं आएंगे, तो यदि ये पकेगा ही नहीं, कच्चे कच्चे फल आते जाएंगे, तो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये क्यों रुकेगा, तो रोकने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपका एथिलीन हार्मोन जिम्मेदार रहेगा।
ठीक है, बिल्कुल। उसके लिए आपका एथिलीन हार्मोन जिम्मेदार रहता है। सर ये क्या करता है आपको मैं बता दूं बेसिकली प्यारे बच्चा। इससे फल पक जाते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, फल पक जाते हैं। ओके, ये बीज को निष्क्रियता का कारण बनता है, ये बीज की जो निष्क्रियता का कारण बनता है, बीज जो होता है फलों में उसके लिए। उसकी बात यह फूल, पत्तियां और फल गिरने का कारण बनता है, यानी कि फल गिरा, पत्तियां गिरी, फूल गिरे, वो सारा काम कौन करता है, वो एथिलीन करता है। ठीक है, सूख करके, मुरझा करके, ये मैं बता रहा हूं ना, दो हार्मोन ऐसे जो ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते हैं, दो हार्मोन ऐसे जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई क्या? हाँ, आज की इसी सेशन में मैंने जो 10-5 मिनट में आपको बताया, किसी साथी को कोई भी समस्या हो तो बता दो मेरे को एक बार। ये चारों हार्मोन्स के बारे में मैंने चीज आपको एक्सप्लेन की कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। अगर दुख दर्द पीड़ा हो किसी भी हार्मोन में तो मेरे को बता दो, अभी दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। बताओ फटाफट से, किसी साथी को कोई भी समस्या है यहां तक, किसी भी साथी को फटाफट से कमेंट करोगे यार, है ना, क्योंकि ज्यादा समय में लेता ही नहीं हूँ, क्रीम क्रीम चीजें लाता हूँ और क्रीम क्रीम 10-5 मिनट देके चला जाता हूँ। चलो मेरे प्यारे बच्चा, एक एक चीज तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं बता रहा था कल आपको कि इस चीज को हर कोई तैयार भी नहीं कर पाएगा, करता भी नहीं है ना, कहाँ से वीडियो उठाए, कहाँ से पिक्चर लगाए, है ना, कोई सोच के ही जो है मना कर देता होगा, मेरे को पता है। बताओ क्लियर हुआ आपका ये? हाँ भाई, क्लियर हो गया क्या? सभी का आंसर आना चाहिए, चलो बिल्कुल। हाँ, नोट्स तो बनाना है ना भाई, बिना लिखे तो कोई याद ही नहीं होता। नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओगे ज्यादा अच्छी तरीके से याद होंगे। हाँ, लेकिन ये डायग्राम वगैरह कैसे बना पाओगे तुम, है ना, तो डायग्राम नहीं बनाने हैं तुमको, खाली नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है, तुमको खाली अपने नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बना लेना, हो जाएगा, तुमको पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, ओके ओके ओके, समझ में आ गया ना सभी के? यस सर, क्लियर है। अनु बिल्कुल, बहुत शानदार, क्लियर है। तो चलो, फीजा क्लियर है, ओके, बहुत शानदार, चलो, है ना, तो इसके नोट्स बना लेना। कल हमारा थोड़ा सा, अभी देखो फर्स्ट क्लास थी तो मैंने सोचा छोटे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, देखो पीडीएफ निकल के आ चुकी है आपकी, है ना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लोग लिख लेना इसके बारे में और अच्छी तरीके से अपने हिसाब से, है ना, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ओके ओके, ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल उसी जोश उसी जुनून के साथ में, कोई नए चैप्टर के साथ, नई चीजों के साथ और नए उस टॉपिक के साथ, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे हम कल का टॉपिक, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।